वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, मस्त जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटका कर निकल जाता है। मतलब वो एकदम मस्त मौला ऐसा मजेदार आदमी थे। वो कभी भी पास्ट में क्या किया, प्रेजेंट में क्या कर्म कर रहा हूँ, उसके वजह से मेरा फ्यूचर कैसे अफेक्ट होगा, ये सब सोचने वालों में से नहीं थे। वो बिंदास रहने वालों में से थे। जो दुनियादार किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है, वह मस्त नहीं हो सकता। मतलब जो दुनियादारी में पड़ा है, हर चीज का हिसाब रखता है, तो वो एकदम मस्त यानी वो एकदम बिंदास नहीं हो सकता। वो इंसान हमेशा टेंशन में और स्ट्रेस में होता है। जो अतीत का चिट्ठा खोले रहता है, वह भविष्य का क्रांतदर्शी नहीं बन सकता। मतलब जो हमेशा पास्ट को ही लेके चले या पास्ट के बेसिस पे ही सारे डिसीजंस करे, वो कभी भी भविष्य में आगे नहीं बढ़ सकता। जो मत वाला है, वह दुनिया के माप जोग से अपनी सफलता का हिसाब नहीं रखता। जो मत वाला है मतलब जिसको किसी की पड़ी नहीं है, जो एक्चुअली अपने मस्त मगन में है एकदम, किसी से फर्क नहीं पड़ता, तो उसको दुनिया के हिसाब से चलने की भी जरूरत नहीं है। यानी उसको दुनिया का जो लेखा जोखा है कि ये किया तो तुम सक्सेसफुल, ऐसा हुआ तो सक्सेसफुल, उन सबको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता। ये प्रेम के मतवाले थे, मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते हैं। अभी यही एक्सप्लेनेशन ये पैराग्राफ में दिया हुआ है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को ही होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। मतलब हमें ना, हम है इश्क के मस्तान यानी हम अपने मन मौजी है, हमसे कौन क्या होशियारी करेगा। जिसको आजाद रहना है, इस जग में आजाद रहे, मतलब आजादी से जियो, अपने मन से जियो, दुनिया के हिसाब से ना चलो। जो बिछड़े है पियारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। उसने बोला जो बिछड़े हैं एक दूसरे से, वो ऑटोमेटिकली मतलब भटकते फिर रहे हैं कि समझो ना, ऐसे फैमिली में झगड़े होते हैं, लोग दुखी होते हैं, ये होते हैं, तो ऐसे लोग जो बिछड़े हैं अपने प्यारों से, वो तो वैसे भी भटक ही रहे हैं। भटकना इन द सेंस नॉट एक्चुअल रास्ते पे भटकना, लेकिन मन भटकना, क्योंकि स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है, मन दुखी होता है, अपसेट होता है। पर अपना यार तो मैं खुद हूँ, तो मुझे किसी का इंतजार क्या। इसीलिए ये फक्कड़राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। दिल जम गया तो ठीक है, और न जमा तो राम राम करके आगे चल दिए। यानी इसके वजह से, क्योंकि वो अपने साथ ही खुद थे, तो उन्होंने कभी किसी की चमचागिरी आगे पीछे नहीं की। किसी के साथ जम गया तो ठीक है, नहीं जमा तो राम राम करके नमस्ते करके आगे निकल लिए। योग प्रक्रिया का उन्होंने डटकर अनुभव किया, पर जांची नहीं। योग प्रक्रिया मतलब योगा वगैरह उन्होंने जमकर एक्सपीरियंस किया, बट उसका इन डिटेलिंग में कुछ नहीं जाना। उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। उन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया। उनको जरा भी फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, या उनके फेलियर पे लोग कैसे डिस्कशन करेंगे, क्या टिप्पणियां करेंगे, क्या कमेंट्स करेंगे। इन शॉर्ट उन्होंने बिंदास होके ऐलान किया, आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपन जी, तुम आप में आप तकहीर करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। मतलब आसमान का आसरा छोड़ यानी अपने सर पे दुनियादारी का बोझ छोड़ दे, उल्टे से देख यानी अपनी नजर से दुनिया को देख, थोड़ा अगेंस्ट जाके भी देखो, तुम अपने आप तक ही ठीक हो, दुनियादारी में मत पड़ो। वरना जो मन में इतनी कल्पना होती है ना, कल्पना मतलब जो इमेजिनेशन आता है ना, ऐसा नहीं किया तो ये होगा, वैसा नहीं किया तो ये होगा, ये सब छोड़ दो। आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक सामदमन से के साध्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकती। केवल शारीरिक और मानसिक कवायद से दिखने वाली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है। मतलब उन्होंने ये बोला है कि तुम सिर्फ इन द सेंस कि ये बॉडी तुम्हारी सिर्फ एक काल्पनिक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा नहीं, वैसा वह भी बाह्य है। कबीर ने कहा, और आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। उन्होंने बोला कि योगा के साथ साथ नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सब वेस्ट है।
कबीर की यह घर फूक मस्ती, अक्कड़पना, लापरवाही और निर्मम अखंडता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम है। मतलब उनके ये जो गुण है वो उनके कॉन्फिडेंस का राज है, सबूत है इन शॉर्ट। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नजरों से नहीं देखा। अपने प्रति उनका विश्वास कभी भी डिगा नहीं, मतलब कभी भी डगमगाया नहीं। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधन में होती थी। मतलब उनको कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि गलती उनके अकेले से होती है, उनको ऐसा लगता था कि गलती सबकी वजह से होती है, यानी 50-50 हर एक का इनपुट होता है। कभी भी एक इंसान को आप ब्लेम नहीं कर सकते या एक चीज को आप ब्लेम नहीं कर सकते। वे वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके पनपती है। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी, जहाँ कोई विरला शूर ही टिक सकता था। मतलब उसके लिए साधना बहुत ऐसी कठिन चीज थी ऐसे, और उन्होंने इतनी अच्छे से की थी जैसे कोई मानो शूरवीर इंसान ही कर सकता हो, तपस्या वगैरह। कबीर जिस साई की साधना करते थे वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता था। उस राम के सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। साई सेंध न पाइए, बात मिलो न कोई, कबीर सौदा राम सो, सिर बिन कैद न होई। मतलब वो जो पैराग्राफ में वैसे एक्सप्लेन किया था वही है कि फुकट के बातों से ऐसे भगवान की भक्ति नहीं होती, आपको उसको साबित करना पड़ता है, भक्ति भाव दिल में रखना पड़ता है। ये उसका एक्चुअल मीनिंग है। यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, फिर भी जो कोई इसे चाहेगा पालेगा। मतलब ये भक्ति भाव का ऐसा प्रेम है जो कहीं पे भी बिकता नहीं है, कहीं से भी मिलता नहीं, या ना कहीं पैदा होता है। जिसको मन में चाहिए है, लगाव है, उसको अपने आप वो मिल जाता है। वह राजा हो या प्रजा, उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। वह शर्त है सिर उतारकर धरती पर रख लेना। मतलब अपना सिर हमेशा, मस्तक हमेशा धरती माँ पर टेकना। इन शॉर्ट सामने झुकना, कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो किसी का राजा हो या कोई प्रजा हो। जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। यानी जो इंसान ऐसा नहीं मानता तो उसका यहाँ पे कोई काम नहीं। हरि से मिल जाने का साहस दिखाने की बात करना बेकार है, पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। इसे बोला कि ऐसे ऊपर ऊपर बात करना बेकार है, पहले हिम्मत तो करो ये सब चीजें करने की, यानी सब छोड़ छाड़ के आकर एक बैरागी जीवन जीने की, तपस्वी जीवन जीने की पहले हिम्मत करो, तो ही भगवान के दर्शन होंगे। इसके आगे का विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।